अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिया बाजवा है। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। मैं अक्सर ये करती हूँ कि अपनी पेंटिंग्स के लिए जो बैकग्राउंड में इंटीरियर दिखाना होता है वो ख़ुद क्रिएट करती हूँ। काफ़ी अरसे से मैंने किया नहीं था क्रिएट, अब मैं क्रिएट करने लगी हूँ एक इंटीरियर, तो मैंने सोचा मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। इससे पहले जो इंटीरियर था उसके पीछे थीम ये था कि आपके पास कुछ भी नहीं है, इवन देन यू नीड आर्ट। मेरा थोड़ा सा आइडिया बदल गया है इसके बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है तो स्टिल यू हैव टू पुट सम एफर्ट। तो इसलिए मैं एक नया इंटीरियर बनाना चाहती हूँ। मुझे वो आउटडेटेड सा लगता है। मैं क्रिएट करने वाली थी तो मेरे जहन में आइडिया आया क्यों ना शेयर करूँ आप लोगों के साथ। मुझे एक बहुत बड़ी सी खिड़की चाहिए जिधर से डे लाइट आए, उससे एक बहुत ही फ्रेश सा इंटीरियर लगता है। तो मैं यहाँ से सारा फर्नीचर रिमूव करूँगी। ये एक ऑफिस एरिया है हमारे घर में। कलर स्कीम मैं फिर भी न्यूट्रल रखूँगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा मॉडर्न इंटीरियर चाहिए जो कंटेम्प्रेरी हो और रिलेटेबल हो। लोगों को लगे कि ओके हम ये पेंटिंग्स लगाएंगे तो कैसी लगेंगी। तो मुझे आउटडेटेड टाइप का नहीं चाहिए। तो पुराना इंटीरियर बहुत आउटडेटेड हो गया था जो मैंने डिज़ाइन किया था, और वो सिंपल भी बहुत ज़्यादा था। तो मुझे अभी भी सिंपल ही रखना है, बट मेरे पास यहाँ पे जो स्पेस है वो बहुत नैरो है, और यहाँ पे जो बुक रैक है इसको मैं हटा नहीं सकती, ये असेंबल हुआ हुआ है, और इसमें बहुत ज़्यादा बुक्स हैं तो इतना ज़्यादा काम मैं करना नहीं चाह रही। तो मैं ये पीछे वाली पेंटिंग्स आर्ट वर्क सारा उठा दूँगी। ब्लैंक वॉल चाहिए मुझे। प्रॉब्लम एक और ये भी है कि ये वॉल इतनी अच्छी नहीं है, इसकी कंडीशन कुछ ख़राब है। मैं उसको गिम्प में ठीक करूँगी सॉफ्टवेयर में, तो विल सी के एडिटिंग की ज़रूरत कितनी पड़ती है। जितनी कम एडिटिंग की ज़रूरत पड़े उतना ही अच्छा रहता है। इस बुक रैक के बारे में मैंने ये सोचा कि यहाँ पे नीचे वाले खाने खाली करके और यहाँ पे मैं कोई ऐसी चीज़ें रख दूँगी जो उस रूम से रिलेटेबल लगें, उसमें सूटेबल लगें। और साइड पे मैं कोई लैंप रख लेती, लेकिन मेरे पास कोई लैंप नहीं है। तो लैंप के बजाय जो चीज़ें अवेलेबल है ना उन्हीं से मुझे काम करना है, और मुझे ये नहीं करना कि भागी भागी जाके बाज़ार से और चीज़ें लेके आऊँ। जो कुछ भी घर में है, मेरे माइंड में है 2-3 चीज़ें, उनको यूज़ करूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। तो इसको क्लियर करना शुरू कर देते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा काम है। ओके, तो फर्श मैंने रात को धो लिया था और वो ड्राई हो गया है। अब मैं सेटिंग शुरू करने लगी हूँ इसके ऊपर। फर्श मोस्टली कवर्ड होगा, सो इट्स नॉट एन इशू। मैं डस्ट शीट बिछा के तो इसके ऊपर सेटिंग शुरू करती हूँ कि डस्ट शीट्स बिछ गई हैं। अब जो मैट्रेस मैंने इसके ऊपर रखना है वो इतना मोटे वाला नहीं है, मुझे बहुत थिक वाला शो करना है फ़ोटोग्राफ में। तो मैं ये करूँगी कि मैं कुशन्स रखूँगी पहले और उसके ऊपर मैट्रेस रख देंगे। तो आई होप कि उसकी लुक आ जाएगी वैसी। सो लेट्स सी। ओके, मैट्रेस तो बिछा लिया मैंने, बाकी सब तो ठीक है, पर एज़ यू कैन सी ये बहुत ही चौड़ा मैट्रेस है। मेरा ख्याल था थोड़ी स्पेस होगी, मैंने मेजरमेंट तो की थी, बट इट लुक्स लाइक आई डोंट हैव एनी स्पेस ऑन साइड्स। तो अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि ये रैक मैं खाली करूं और इसको हटाऊं यहाँ से, और सेकंड ऑप्शन ये है कि वो सारा फर्नीचर जो मैंने दूसरी तरफ रखा है उस सारे को वापस रख के और ये सारा सेटअप उस तरफ करूँ। सो दोनों चीज़ें इक्वली डिफ़िकल्ट हैं, बट आई थिंक आई नीड दिस विंडो, और ये ऊपर की लाइटिंग भी अच्छी है। तो जस्ट कंफ्यूज। दीवार भी उधर की ठीक है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। एक्चुअली एटसी पे मेनली बहुत चौड़ी तस्वीर होती नहीं है, थोड़ी स्क्वेयरिश सी होती है। तो यहाँ पे मेरा फ्रेम बहुत चौड़ा है फॉर दिस वीडियो। सो जो फ़ोटोग्राफ मैं लूँगी वो मुझे साइड से क्रॉप ही करनी पड़ेगी। तो ये बुक शेल्फ नहीं आएगा फिर, मतलब इस तरह से कुछ आएगी। सो आई कैन डू दैट, आई कैन मैनेज इट। अब मुझे लगता है कि ये फ़ोटोग्राफ में शीट बहुत अच्छी आएगी, तो मैंने ये बिछा दिया, मगर ये भी थोड़ी सी छोटी है, मगर यहाँ पे ब्लैंकेट वगैरह आ जाएगा, तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और बाय द वे वो जो पीछे बेड हेड मैंने बनाया है वो इसी मैट्रेस का जो बेड है उसके अंदर से मैंने वो निकाले हैं, फट्टे जो नीचे होते हैं। मैं एक्चुअल बेड इसलिए नहीं यहाँ पे रख रही क्योंकि फ़ोटोग्राफ्स के साथ वो इतना प्रोमिनेंट हो जाता है फ़ोटोग्राफ में कि थंबनेल में पेंटिंग नज़र ही नहीं आती। तो मे बी ये बेड हेड भी मैं उठा दूँ, पर अभी मैंने फ़िलहाल रखा हुआ है। तो ये ठीक लग रहा है वैसे। अभी आगे इसके पिलोज़ आ जाएंगे, बट देखते हैं कि कैसा लगता है। तो ओरिजिनल बेड मैंने रख के बहुत दफ़ा खींची है और वो बहुत ही इरिटेटिंग सी तस्वीर आती है, जैसे लगता है फर्नीचर की शॉप है, तो वो ठीक नहीं लगता। तो आगे इसको सेट करके बताती हूँ मैं आपको। अब मसला ये है कि यहाँ पे साइड पे खड़े होने की भी जगह नहीं है। मैंने सोचा पहले उस एंड पे सब कुछ ठीक करके रख लें, उसके बाद यहाँ पर मैं सेट करूँगी जो भी रखना है। और दिन निकल आया मगर रोशनी अभी नहीं आ रही बाहर से,
बिकॉज बाहर बारिश हो रही है। बट विल सी, आई होप कि थोड़ा बहुत सूरज निकलेगा। एक तो मैंने वहाँ पे कोने में कोई पेंटिंग रखनी है, कोई चीज़ रखनी पड़ेगी मुझे, बिकॉज वो दीवार नज़र आ रही है। ठीक है, वो ठीक करना है मुझे। सामने कुशन्स रखने हैं, इन पिलोज़ को ठीक करना है। और इस साइड पे मैं एक प्लांट सा रखना चाह रही हूँ, बट विल सी के क्या होता है। जगह तो बिल्कुल नहीं है, दैट इज़ द चैलेंज, सो विल सी दैट। ओके, मैंने इंटरनेट से एक तस्वीर ली है इंस्पायरेशन के लिए, और वो वीडियो मैं देख रही थी। मैं लिंक उसका दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग लाइक दैट। अभी मैंने कुशन्स नहीं रखे आगे, और इस तरफ मैंने एक पेंटिंग रख दी है कॉर्नर में। आई थिंक इट्स लुकिंग गुड। वॉल को छुपाने के लिए रखी है। बाज़ दफ़ा कोई चीज़ मजबूरी में भी हो तो वो इट एंड्स टू समथिंग वेल। यहाँ पे मैंने एक बर्तन रखा है जिसको मैं हाइट दूँगी अभी, और मैंने सोचा है कि 2-3 फ़ोटोग्राफ्स लेके डिफरेंट तरीके की, फिर मैं यहाँ पे एक ऑफ़िस का सेटअप लगाऊँ, और उसके बाद मैं एक सोफ़ा सिटिंग एरिया बना लूँ, या कोई आर्म चेयर रख के उसकी फ़ोटोग्राफ भी ले लूँ। बट आई एम थिंकिंग टू मच। उस एंड पे मैंने प्लांट लगा दिया है उस प्लांट पॉट में, मगर मुझे लग रहा है कि वो इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, मेनली बिकॉज वॉल पे तो डार्क कलर है, ऊपर से वॉल डैमेज भी है। और इस तरफ भी मैंने एक प्लांट रखा है, पता नहीं ये एरिया आता है फ़ोटोग्राफ में या नहीं। और अभी कुशन्स मुझे सही नहीं लग रहे, एक मुझे और चाहिए, वो मुझे मिल नहीं रहा, कोई समझ नहीं आ रही कौन सा रखूँ। यहाँ पे एक ट्रे रखना चाह रही हूँ मैं, देखते हैं क्या चीज़ मिलती है। ओके, अब मैंने इस साइड पे एक कैनवस रखा है, पर इट्स नॉट वर्किंग। मुझे वैसे भी तस्वीर काफ़ी दूर से लेनी है, तो ये कैनवस अजीब सा लग रहा है बीच में, इसको हटा ही देती हूँ। अब बेहतर लग रहा है, पता नहीं, मैं सोच रही हूँ ये बुक रैक बीच में ले ही आऊँगी। एक्चुअली ये इतना बुरा नहीं लग रहा, अगर मैं इस कॉर्नर पे कुछ बेहतर चीज़ें रख लूँ, समथिंग लाइक डेकोर से रिलेटेड, तो ये अच्छा लगेगा। इसको ऐड कर देते हैं बीच में। और मुझे जो फ़ोटोग्राफ लेनी है वो एक्चुअली यहाँ से लेनी होगी, इवन फार अवे फ्रॉम हियर। तो यहाँ से तो थोड़ा सा रैक खाली करके उसमें कुछ डेकोर से रिलेटेड चीज़ें रख लेते हैं। मे बी इट्स विल वर्क और मे बी नॉट। यहाँ पे सामने एक थ्रो रखती हूँ पहले, फिर देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली कुछ समझ नहीं आ रहा कि उस रैक का क्या करूँ। और यहाँ पे मैंने ये एक शॉल सी रखी थी, बट इट्स नॉट वर्किंग, क्योंकि मेरी जो बास्केट है उसके कलर की शॉल है। तो मैं कुछ और लेके आती हूँ यहाँ पे। अदरवाइज आई थिंक इसके बगैर ही बास्केट अच्छी लग रही है, सो आई कैन कीप इट विदाउट एनी थ्रो। मैं एक और काम भी कर सकती हूँ, वो ये कि मैं इस एरिया को ज़्यादा कैप्चर करूँ और उस एरिया को कम। तो बेड जो है वो सेंटर में नहीं होगा, पर इट विल लुक गुड। आई थिंक ये हो सकता है। पर इसके साथ तस्वीर मुझे यहीं से लेनी पड़ेगी, मिड से, और मैं क्रॉप उस एरिया को ज़्यादा कर दूँगी और इस एरिया को मैं ऐड कर लूँगी। मैं थोड़ी सी बुक्स में उठा लेती हूँ आते, ताकि मुझे उन बुक्स के लिए क्रॉप ना करना पड़े। ओके, अब काफ़ी बेहतर लग रहा है, एंड आई एक्चुअली डोंट माइंड दीज फाइल्स इवन। ओके, मैंने कुछ चीज़ें उठाई हैं बुक रैक से। आई थिंक अब काफ़ी बेहतर लग रहा है, बल्कि काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे तो। और वहाँ पे मैं साइड पे शायद कुछ रखूँ, वो एक तार नज़र आ रही है, इफ़ यू कैन सी दैट, उसको मैंने हटाना है वहाँ से। अगर इस प्लान को मैं थोड़ा सा ऊंचा कर दूँ एक और बुक रख के, तो ये भी बेहतर लगेगा, प्रोमिनेंट हो जाएगा थोड़ा सा। भी बिल्कुल साइड पे चला गया। नाउ आई थिंक इट लुक्स प्रीटी गुड। मुझे फ़ोटोग्राफ्स ले लेने चाहिए, और मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी फ़िलहाल, फिर बाद में देखूँगी इफ़ आई वांट टू टेक मोर फ़ोटोग्राफ्स मैंने ले ली हैं, ठीक आ गई हैं। अब उसको बाकी एडिटिंग में मैं देखूँगी क्या करना है। पीछे वाली वॉल तो मैंने बिल्कुल ओमिट कर देनी है, और वॉल मैंने डिफरेंट रखनी है। ये लाइट जो ऊपर है ये फ़ोटोग्राफ्स में ठीक नहीं लगेगी, मगर मुझे ये यहाँ पे लाइट चाहिए थी इस तरह की, तो इसकी वजह से मैं वॉल कम्प्लीटली वाइप कर दूँगी, और कोई भी कलर वॉल आ जाएगी। और वो वायर वगैरह मुझसे हटी नहीं, वो कंप्यूटर ऑन था तो बंद हो सकता था, तो मैंने उसको हटाया नहीं है वहाँ से, तो वो मैं एडिटिंग में ठीक करूँगी। प्लस अगर आपको थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए तो को मैं ये बता सकती हूँ कि लाइट अगेंस्ट डार्क रखा है मैंने, और न्यूट्रल कलर्स रखे हैं, और थोड़ा बहुत प्लांट्स को ऐड किया है, मेटल नेचुरल एलिमेंट, जैसे ये मैंने बर्तन रखा था,
तो ये सारा इसका मिक्सचर जो है वो ठीक रहता है। अगर आप कम्प्लीटली नेचुरल एलिमेंट्स रखेंगे जैसे वुड या इस तरह के पॉटरी वगैरह रखेंगे तो फिर वो बहुत ही वो इतना अच्छा इंटीरियर नहीं लगता, इतना कोजी नहीं लगता। और अगर आप ये करेंगे कि कम्प्लीटली मेटल और इस तरह की चीज़ें रखेंगे तो वो भी बहुत कोल्ड हो जाता है। अच्छा ये रहता है कि आप उसी दिन ही एडिटिंग कर लें और उसी दिन ही चेक कर लें कि क्या ठीक है और क्या नहीं, और उसके बाद आप उसको कुछ चेंज करना हो तो कर लें इंटीरियर में, कि अपने सेटअप तो रखा हुआ होता है। ये है बस, इसी तरह मैं लेती हूँ फ़ोटोग्राफ्स। हर दफ़ा काफ़ी इश्यूज आते हैं, इस दफ़ा भी बहुत आए हैं, ये रैक की वजह से मेनली और वॉल की वजह से भी। तो हर बार ऐसे ही होता है। आप जितना मर्ज़ी कंफर्टेबल स्टाइल में स्टार्ट करें, मेजरमेंट्स लेके करें, कुछ भी करें। ये सेटअप उठा के मैं इंशाल्लाह कोई ऑफ़िस का सेटअप बनाऊँगी यहाँ पे, हो सका तो शेयर करूँगी। इसका पर्पज़ ये था शेयर करने का कि बहुत से लोग लगाते साथ ही अच्छी पे या कहीं पे भी किसी भी काम के लिए कहते हैं कि सेल नहीं हो रही, सेल नहीं हो रही, मगर ये कि काफ़ी आपको एफ़र्ट डालनी पड़ती है, मगर ये कि उसका रिटर्न बहुत अच्छा आता है। इसीलिए मैं खुशी खुशी ये काम कर रही हूँ। और इसके बगैर आई कैन नॉट एक्सपेक्ट गुड रिजल्ट ऑनेस्टली। चाहे आप जितना मर्ज़ी अच्छा काम कर लें, मगर उसका डिस्प्ले भी अच्छा होना ज़रूरी है। थिंक ये बास्केट मुझे नीचे रखनी चाहिए और वो नीचे वाली चीज़ें ऊपर रखनी चाहिए। वो अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो में दिखाई थी, ज़ीरो टू लो बजट आइडियाज़ जो थे मेरे एटसी शॉप के लिए, उसमें मैंने ये दोनों चीज़ें बनाई थी। तो वो मैं आई थिंक ऊपर रखूँगी और वो बास्केट नीचे रख देती हूँ, या वो बास्केट उठा देती हूँ, काफ़ी हिडियस लग रही है। तो इसी तरह 2-3 चीज़ें एडिट करके हटा के कुछ रख के मैं और फ़ोटोग्राफ्स ले लूँगी, और उससे फिर मुझे आइडिया हो जाएगा कि फ़ाइनल जो है वो पेंटिंग्स के साथ कौन सी अच्छी लग रही है। तो एडिटिंग में मैं फिर पेंटिंग्स लगा के देखूँगी कि पेंटिंग्स का सूट कर रहा है या नहीं, और अगर नहीं कर रहा होगा तो फिर मैं मे बी ये बेड हेड उठा दूँ यहाँ से, थोड़ा बहुत एडिट करूँगी, फ़ोटोग्राफ को नहीं रियलिटी में एडिट करूँगी और फिर दोबारा से फ़ोटोग्राफ्स ले लूँगी। तो यही मेरा प्रोसेस होता है हर बार। आई होप कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला होगा और आपने वीडियो को भी एंजॉय किया होगा। तो आई सी यू अगेन, एंड पे मैं आपको फ़ोटोग्राफ्स दिखाऊँगी ज़रूर, नो प्रॉब्लम। So I'll see you again. Good afternoon.